हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बद्दुआओं का सिलसिला जो है बहुत तगड़े तरीके से जारी है। और अगर मैं ये कहूं कि भाई ये पेड पीआर है तो देखिए, अब यहाँ पे दो टाइप के सपोर्टर्स हैं। मैं यहाँ पे सपोर्टर्स की आज बात करना चाहूंगी जो कि लगातार जाके जो है एक दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं। इवन रिएक्शन चैनल्स वालों तक को बद्दुआ दे रहे हैं। अब जो लोग नेपी के सपोर्टर हैं, मतलब जो उनके फेवर में वीडियो बनाते हैं, जो फैक्ट्स नहीं देख रहे और फिर भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको सिंपैथी दे रहे हैं, तो उनको भी जाके बददुआएं मिल रही है कि भगवान करे तुम्हें जो है ऐसी बहू मिले, ये मिले। उधर से दूसरे जो सास ससुराल वालों के सपोर्टर हैं, जो कि मतलब वो कहते हैं ना, मेरे को एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लगी लोगों की, कि देखिए चाहे उसमें मैं क्यों ना हूं, जब नेपी के साथ ये सब चीजें हो रही थी ना, जब हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड देख रहे थे, तो हम भी जो है नेपी को सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं करते थे या शुरू से उसको गलत बोलते थे, जी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड देखते थे। लेकिन जब इनके साथ ससुराल वालों के साथ इन्होंने जो भी चीजें की या उन्होंने इनके साथ की, जब ये घर छोड़ के इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि हम खुद भी बोलते थे कि भाई एक बार हमें दूसरा पक्ष भी तो सुनना चाहिए। अगर आप लोगों को याद होगा उस टाइम की बातें, तो हम हमेशा ये भी बोलते थे कि हमने इनकी सुनी है लेकिन दूसरा पक्ष भी हमें सुनना चाहिए, वो लोग भी सामने आके अपनी बातें रखें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब इंसान चुप रहता है ना, तो उसको गलत समझ लिया जाता है कि ये लोग गलत हैं वाक्य में, तभी तो कुछ नहीं बोल रहे। उसी वजह से उन लोगों को हेट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब हेट भी कैसे मिलती है, जब एक ही पक्ष जो है दूसरे को बदनाम किए जा रहा है, लगातार उनकी रिकॉर्डिंग डाल रहा है, लगातार उनके बारे में हेट फैला रहा है, लोगों के मन में इस तरीके की चीजें भर रहा है कि भाई वो लोग गलत हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत नीच इंसान है, बहुत घटिया सास है, बहुत घटिया ससुर है, वो जो लड़की है वो भी बहुत घटिया, उसके पापा बहुत घटिया है। मेरी जो एक फ्रेंड रह चुकी, इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, जिन्होंने हर चीज में साथ दिया, इवन जब ये ससुराल छोड़ के वहां से भागी तब उसने साथ दिया, तो वो भी घटिया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वन साइड देखते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और आपको बताती हूँ, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं ना, तो एक्चुअली आप ये कह लीजिए कि भैया उसका जो है बोलबाला भी कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि उनके हैं भैया 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर। अब सास ससुर का तो खैर चैनल ही नहीं है। अब अगर उनकी साइड से कोई इंसान बोलने आ जाता है, जैसे कि उनका पड़ोसी या फिर वो धीरज या अंशु, तो खैर अब आने लगी है, अगर उनका पड़ोसी आ गया तो उसको लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग से ही। तेरा क्या मतलब बनता है, तू क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया, तुझे नहीं आना चाहिए था इनके घर के बीच में, और तेरे घर का मैटर नहीं है, तू क्यों बोल रहा है। तो भाई अगर वो सास ससुर वीडियो बनाना नहीं जानते या वो लोग थोड़ा सा हिचकते हैं और उनके सपोर्ट में अगर कोई दूसरा इंसान आ गया, तो उसमें इतनी ज्यादा जलने की क्या जरूरत है। यहाँ पे सपोर्टर्स की जब मैं बात कर रही थी, तो मैं बात कर रही थी बद्दुआओं के सिलसिले की। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई कोई भी किसी को बद्दुआ मत दो, चाहे वो सास ससुर को सपोर्ट करते हो, चाहे वो नेपी को सपोर्ट करते हो, बद्दुआएं क्यों देते हो आप लोग। एक होते हैं अंधभक्त। अंधभक्त एक्चुअली एक दूसरे को बोला जा रहा है। यहाँ पे मैं नेपी और सास ससुर दोनों के जो सपोर्टर्स हैं उनकी बात करूंगी। एक दूसरे को ही अंधभक्त बोला जाता है एक्चुअली। कुछ लोग ऐसे हैं कि सामने जब हम प्रूफ देख लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद हम उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, मतलब गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल दिल से मान बैठे हैं, कि कहते हैं ना कि कट्टर, हम तो कट्टर सपोर्टर है, वो चाहे कितना भी गलत करे, कितनी ही गिर जाए, कितना मर्जी कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करेंगे। एक सपोर्टर होते हैं ये वाले। तो इस वजह से जो है भाई रिएक्शन चैनल वालों को प्लस जो ऑडियंस है आपस में बहुत ज्यादा लड़ रही है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी किसी को बद्दुआएं ना दे। बात कर लेते हैं नेपी के कुछ झूठ की। तो कल अंशु का एक वीडियो आया था, वहां पर गौर करने वाली बात एक ये थी कि वहां पर पिन्नू बैठी हुई थी, मतलब कि जो इनके जो पिन्नू एंड स्मर्थ ब्लॉगर है, जो आई थिंक उनका नाम राहुल है, उनकी बेटी उनके घर पे बैठी हुई थी। लेकिन जो नेपी है उनका कहना ये था उस लाइव में कि कौन है ये लोग, आज तक तो कभी हमारे घर नहीं आए, मैंने तो कभी इन लोगों को देखा नहीं, इतने ही अच्छे पड़ोसी थे तो आज से पहले क्यों नहीं देखे, मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ, कौन है ये लोग। तो भाई अंशु इतने कॉन्फिडेंस से उस लड़की से बात कैसे कर रही थी, और वो लड़की उनके घर बैठी थी, क्योंकि अंशु भी तो उसी घर में रह के आई इतने साल, जितना टाइम नेपी रही है उससे ज्यादा अंशु रही है। अगर नेपी नहीं जानती थी तो अंशु भी नहीं जानती होगी उस बच्चे को या उनके पड़ोसी को। हालांकि वहां पर अंशु जो है पड़ोसी की बात करते हुए भी नजर आ रही थी, राहुल भैया, पिन्नू कौन सी क्लास में है, तो वो लड़की जो है शायद ही थोड़ा सा बात नहीं कर रही थी। तो सबसे पहला झूठ तो यही है
कि इन्होंने जो सरेआम आके यहाँ पर बोला लाइव में कि कौन है ये पड़ोसी, हम तो जानते ही नहीं है, पहले कभी आते ही नहीं थे, और जैसे ही भैया मैं आ गई हूँ तो उसके बाद ये बेटे बन गए हैं, इनको जो है ना बेटे का फर्ज याद आ रहा है, पहले आज से पहले बूढ़े माँ बाप इनको भी नहीं दिखाई दिए, मेरे जाने के बाद ही दिखाई दिए। तो भाई ये सरासर झूठ था। जो लोग अंशु के पीछे ये पड़े हैं ऐसा बोल के कि ये अंशु तो गई वहां पे प्रॉपर्टी नाम करवाने हैं तभी तो व्लॉग नहीं बना रही, वरना तो उसकी वीडियो आ जाती, तो उन लोगों को एक बार ये भी देखना चाहिए कि अंशु जो है डेली बेसिस पे व्लॉग तो बनाती ही नहीं है, उसके तो 3-4 दिन छोड़ के एक व्लॉग आता है, कई बार तो हफ्ते में एक व्लॉग आता है, 10 दिन में एक व्लॉग आता है, या फिर हफ्ते में 2 व्लॉग आते हैं। और आज कल जब उस लड़की का व्लॉग आया तो मुझे लगता है उन लोगों को शायद थोड़ा सा जो है अपने ऊपर आई होगी थोड़ी सी शर्म कि भाई देखो लड़की का व्लॉग आ गया वहां पे रह के, वरना कुछ लोग बस यही कमेंट कर रहे थे कि ये जो लड़की है ना वहां पर अब प्रॉपर्टी नाम करवा रही होगी, इस टाइम पे वहां पर आ गई है, परमानेंट वहां पर शिफ्ट हो गई है। जबकि कल के व्लॉग में वो ये बोलते हुए नजर आ रही थी जब ऊपर के उन्होंने कमरे दिखाए, और अंशु थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी उन रूम को देख के, क्योंकि अंशु वहीं पे रहती थी, अंशु की बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी थी। उन्होंने आरोही का नाम भी लिया था कि देखो आरोही का झूला भी यहाँ पर छूट गया है, और किचन वगैरह सारी चीजें वहां पर दिखाई थी। तो वहां पर एक माइक्रोवेव रखा था जहां पर आंटी ये बोल रही थी कि ये मोनू भैया चलाते थे, तो सामने जो उनकी मेड थी वो बोल रही थी कि अब अंशु चलाएगी। तब अंशु ने बोला था कि मैं तो बस 2-3 दिन के लिए ही आई हूँ, और आगे उसने कुछ बोला ही नहीं कि मैं परमानेंट आ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। लेकिन अब अंधभक्त तो इसीलिए बोला जाता है ना कि यार आप पूरी बात सुनते नहीं हो, पूरा व्लॉग अच्छे से देखते नहीं हो, बस इतना पता लग गया कि अंशु वहां गई है। अरे भाई अंशु गई है तो मतलब कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अब नाम करवा लेगी ये लड़की, पूरा का पूरा घर इनका जो है ना प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। अच्छा अब एक झूठ और आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि नैपी ने एक वीडियो बनाई थी जहां पर टाइटल भी ऐसा था, बोला था कि मैंने अपनी माँ को मना कर दिया है कि मेरी दहलीज पे तुम कदम भी मत रखना। उसके बाद जो उनका व्लॉग आया था जहां पे इन्होंने ये दिखाया था कि उनका भाई उनको लेने आया है, ठीक है, तो वहां पर उनकी मम्मी भी उनको लेने आई थी। ये भी ऑडियंस से इतना बड़ा झूठ बोला था। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो जाके उनका पुराना व्लॉग देख लेना इनके भाई का। इनकी मम्मी जो है गाड़ी में बैठी थी पीछे ऑरेंज कलर की साड़ी डाल के, तो इतना झूठ क्यों बोला जाता है ऑडियंस से, सबसे बड़ा यही सवाल है। और अब आज जो नैपी का व्लॉग आया है कुछ भी उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे और कमेंट भी उनको किए गए थे कि धीरज और जो पिनू स्मर्थ ब्लॉगर है उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बोला है, प्लीज उसके बारे में बोलो, प्लीज बोलो, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इवन टाइटल ऐसा डाला है, भगवान जब तक साथ है सब कुछ अच्छा होगा, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। भाई दुनिया चाहे कुछ भी बोले का क्या मतलब है? अगर आपके ऊपर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं जवाब दे रही? इससे पहले भी पिनू स्मर्थ ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाई थी राजवीर भैया को लेकर, डायरेक्टली बहुत कुछ उन्होंने बोला था कि किस तरीके से ये बीमार हो जाती थी और बार बार उनको फोन करके बुलाया जाता था, तब भी एकदम से ये चुप रह गई थी। और कल के बाद तो भाई उन्होंने इतने सारे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए हैं, वो बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि शायद लोगों को नहीं पता थी। वो सारे स्क्रीनशॉट जो हैं सबने अपनी वीडियो में लगाए हैं। और ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देखती, वीडियो भी देखती हैं, लेकिन भाई चुप क्यों है? क्यों चुप है? क्योंकि इनको पता है अगर मैं बोलूंगी कोई भी चीज, अगर अब मैंने झूठ बोला तो भाई सामने वाले जो हैं अब चुप नहीं रहेंगे, सामने वाले अब बोलने लगे हैं। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो इतनी बड़ी बात आज तक अपनी ऑडियंस से क्यों छुपा रही हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर इनके पास भेज दिए गए? एटलीस्ट ये तो बता सकती है अपने वीडियो में कि हाँ पापा जी ने प्रॉपर्टी के पेपर मुझे भेज दिए, लेकिन हमेशा से इनकी बस एक ही रट लगी रहती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, सब कुछ छोड़ दिया है, अपना कमाया हुआ भी सब कुछ छोड़ दिया। अरे भाई इतना झूठ क्यों बोलते हो? गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।